Are you ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ये है गेम शो। गेम शो ऐसे चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा। एक नया अंदाज मिलेगा, एक नया अंदाज मिलेगा, खुशियों का एक राज खुलेगा। ये रास्ता तो सबके साथ चलेगा, गेम शो से चलेगा, गेम शो। थैंक यू। तशरीफ रखिए जी, तशरीफ रखिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैठे, तशरीफ रखिए, प्लीज बैठिए। तो टेलीविज़न पर इस वक्त हमें पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर के 160 ममालिक में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है वहाँ पर, और यहाँ पर जिंदा दिलाने गेम शो ऐसे चलेगा कि तमाम हाज़रीन को आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम और हाज़रीन महफिल, क्योंकि ये आज हमारा रमज़ान का आखिरी गेम शो है और अगले 10 दिन तक हम कोई गेम शो करने नहीं जा रहे, लेकिन ईद के तीसरे दिन हम 5 घंटे का गेम शो करेंगे। और 2-3 अहम बातें मैं आपको बता दूं। ये आज आप देखें ना, ये क्या है? ये है बोल जा सिम सिम। जब आप कहेंगे बोल जा सिम सिम तो ये खुलेगा। इसके अंदर ख़जाना मौजूद है, वो आपको बाद में बताएंगे क्या ख़जाना है। और ये है ब्रीफ केसेस, और इनमें क्या है? मेरे ख्याल से इनके अंदर लैंड क्रूज़र भी है, मर्सिडीज़ भी है, करोला भी है, और शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन पता नहीं है। अब बताना आपको ये मकसूद है कि हमारा जो जहाज़ का कंपटीशन है वो वाकई बुलंदी की तरफ चला गया है। हमें जो एंट्रीज़ मिली हैं वो 2.25 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं, और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि जब हम 5 घंटे का गेम शो करने जा रहे हैं तो जहाज़ के कंटेस्टेंट्स की तादाद हम 6 के बजाय अब हम 8 करते जा रहे हैं, और जिनमें से 3 कराची के होंगे, 5 बैरून कराची के होंगे, यानी कराची से बाहर होंगे। उन सबको हम ईद के 3rd डे जहाज़ में बिठाएंगे, और जहाज़ में करीबन 100 के करीब लोग जो मुसाफिर बैठेंगे, जो साथ जाएंगे देखने के लिए। उन 8 कंटेस्टेंट्स का मुकाबला जहाज़ में ही होगा, और ईद के तीसरे दिन जहाज़ ही दिया जाएगा। अब रह गया है कि यहाँ पर आज क्या होगा। यहाँ पर आज ये होगा कि हॉल में आते, यानी आपकी तरफ आते ही, जहाँ पर ऑडियंस बैठे हैं, मैं पहला सवाल ही, यानी 4 सवाल का जवाब अगर आप देंगे तो करोला, मैं आज करोला और मर्सिडीज से शुरू करूँगा, आज पैसे से शुरू नहीं करूँगा। मैंने बोल दिया आज मर्सिडीज से शुरू करेंगे। अब जिसकी भी किस्मत में मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ से शुरू करेंगे, और उसके अलावा हम कुछ फैमिलीज़ मुंतखब करेंगे, और वो यहाँ पर आकर कुछ बड़े मज़े के गेम्स हैं। बोल पजल होगा यहाँ स्क्रीन पर, वो आप देखिएगा। ये बोल जा सिमसिम है, ये ब्रीफ केस का मुकाबला है। इसमें क्या होगा ये हम आपको आगे चल कर बताएँगे, लेकिन इस वक्त सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज सबसे पहले हम उन विनर्स को इनामात देने जा रहे हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते यहाँ पर करोला जीती थी, महरान जीती थी। हम पहले उनको बुलाएंगे। तो जिस बच्ची ने टोयोटा करोला जीती थी, उनकी फैमिली को हम बुला रहे हैं।
कशफ आ जाएं, कशफ। ज़रा आपको बताते हैं कि कशफ ने क्या किया था और कशफ की वीडियो हम आपको भी दिखाते हैं। ये जो IMAX है इस पर आप जरा देखिएगा। वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। और हिसाब लेने वालों, गौर से सुन लो। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। हम तुम्हारे बच्चों के लिए और खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे। निहाल हाशमी साहब की नकल उठाई थी उन्होंने। बेटा आपको दुनिया में निहाल हाशमी साहब के अलावा कोई पसंद नहीं आया? निहाल हाशमी तो सुप्रीम कोर्ट को भी पसंद नहीं आया, तो आपको क्यों पसंद आया? क्या आपने उनकी बेहतरीन अदाकारी की, उनकी नकल उतारी आपने? कैसे, क्यों आपको वो इतने अच्छे लगे और आपने इतनी बेहतरीन नकल कैसे उतार ली? मैंने ऐसी उतार ली थी कि हो सकता है कि मैं जीत जाऊं। जरा यहाँ उतार के दिखाएं, माइक ऊपर कीजिएगा, माइक ऊपर। सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। हिसाब लेने वालों, गौर से सुन लो। आज हाजिर सर्विस हो, कल रिटायर हो जाओगे। हम तुम्हारे बच्चों के लिए और तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे। बस 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 बस, आज पेश हो गए हैं वो GIT में, अभी कुछ नहीं बोलना है। पेश होकर आ गए, वो सुरखुरू होने वाले हैं। बस बहुत हो गया अब, ठीक है ना? आपको भी करोला मिल गई है। ये निहाल हाशमी साहब का आप शुक्रिया अदा कीजिएगा। मैं नंबर आपको दे दूंगा, उन्हें फ़ोन कीजिएगा, बोलेगा अंकल ऐसे ही TV पे आके अजीब अजीब बातें करते रहे ताकि हम लोग करोला जीतते रहें। उनको आप बोलिए करोला की चाबी ला के दें। आप क्या करते हैं जनाब, कुछ अपने बारे में बताएं। मैं एक अमेरिकन कंपनी में, उसमें ऑपरेशन मैनेजर। अमेरिकन कंपनी में हो? अच्छा, अमेरिकन कंपनी में क्या ऑपरेशन करते हैं आप? हम लोग बेसिकली ड्रोन गिराते हैं आप, क्या करते हैं? नहीं, वो हम लोग जो है वो कंप्रेशन बताना नहीं चाह रहा हम लोग करते क्या। ये लो भाई, चाबी ले भाई, नहीं पूछना है। भाभी आपके साथ ये सब सही सलूक करते हैं? नहीं, ये गलत बात नहीं करो आप, सही बात। नहीं बहुत नहीं देखिए, अब ये तो आप यहाँ आई हैं तो आप भाई के पास खड़ी हैं तो आपको बोलना चाहिए ना। नहीं बहुत अच्छे हैं। इधर आप वहाँ क्यों देखें ना, वहाँ आपको देखने दे। आप बताएं और बिल्कुल ना घबराएं। क्या हो गया? अब तो 3 बच्चे, ये आदमी कुछ नहीं कर सकता। बताएं। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आपको मुझे देख के नहीं लग रहा? नहीं, मुझे ये देख के ये नहीं लग रहा कि ये अच्छा है। मुझे देख के ये लग रहा है कि बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये अभी भी घबराया हुआ है, कह रहे हैं कि कोई राज बाहर ना आ जाए। आप इतनी कदावर शख्सियत है, जाहिर है आपके सामने खड़े होकर हर कोई घबराएगा। लेकिन ये बात तय है कि आप दोनों का जोड़ा बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। बहुत सारी तालियां, अल्लाह आपको खुश रखे। और ये आपकी गाड़ी का कूपन, बेटियां रहमत होती हैं, बेटी की वजह से माशाल्लाह करोला आप जीत गए। बहुत सारी तालियों में। और यहाँ बैठी है मोहतरमा रूबी शकील साहिबा, मुमताज़ फैशन डिज़ाइनर हैं और ये हमारी खुसूसी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाई है। अस्सलाम वालेकुम, माइक लाइएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बड़ी खुशी हुई है। बस ये कि मैं आपके दिए हुए कपड़े नहीं पहन सकता। दुआ करें वो भी शुरू करें, इंशाल्लाह, लाइंस भी शुरू करूं मैं। आपको कैसा लगा हमारे इस गेम शो? माशाल्लाह बहुत अच्छा, एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट शोज। और इतना ज़बरदस्त कि मैं सच्ची बात है आने से पहले बता नहीं सकती थी कि इतना अच्छा होगा, लेकिन आने के बाद शकील लोधी इसलिए नहीं आए कि उनकी तबीयत ठीक जी, वो थी। मुझे उनका पता चला। बिल्कुल उनकी तबीयत ठीक, तो मेरी पोती साहिबा। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी हो गई, नहीं बड़ी हो गई तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। अब तो बड़ी हो गई, मैंने बहुत छोटा देखा था। उसमें आपके दांत वात नहीं थे? दांत तो ऐसे ऐसे के देख लिए मैंने जिनके नहीं थे। बेटा स्कूल बताओ, कौन से स्कूल में पढ़ रही? स्कूल कौन से आपका? बेव्यू अकेडमी। बेव्यू अकेडमी में? अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब सारे सिलसिले एक ही चल रहे हैं। ये पहले याद है आपको कि बिल्कुल आपके पास आया भी नहीं करती थी। जी जी। मुझे खुद कहा इन्होंने कि मुझे जाना है आमिर अंकल के प्रोग्राम में। ऐसे होता है बेटा, देखें वक्त गुजरने के साथ साथ देखें, जो नहीं आता वो भी आ गया। वो भी आ गया। तुम आती नहीं थी, ये देखो नहीं, आज आ गई। आपकी गोद में भी नहीं आती थी। याद है? माशाल्लाह, खुश रखिए। आपसे बातचीत का सिलसिला बीच में जारी रहेगा। और अब हम एक और विनर को बुला रहे हैं, उसके बाद आपके पास हैं
अच्छा ठीक है, विनर भी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हम अब आपके पास आ रहे हैं, लेकिन पहले हम जरा सवाल पाकिस्तान का कर लें। सवाल पाकिस्तान का 22 करोड़ आवाम के लिए जो इस वक्त हॉल में मौजूद नहीं है और हमारे साथ मिलकर खेलेंगे। सवाल है पाकिस्तान का। सवाल लाइए। हसन अली आफंदी ने किस तालीमी इदारे की बुनियाद रखी? ए सिंध मदरसतुल इस्लाम, बी अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज, सी उस्मानिया यूनिवर्सिटी या डी इस्लामिया कॉलेज पेशावर। ये जवाब आपने हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपकी आ रहा होगा। आप उस नंबर पर हमको ये जवाब फौरी तौर पर भेजें, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट में हम यहाँ कुरानदाजी कराएंगे और यहीं पर लोग स्टॉप करेंगे। जो जीत गया वो जीत गया। ये है सवाल पाकिस्तान का। और अब आ रहा है सवाल करोला का। सवाल करोला का। और याद रखो मुसलमानों कि बहुत ही तमीज के साथ खेलना है। कोई फजूल सवाल नहीं होगा करोला में और मर्सिडीज में, सीधा सीधा सवाल होगा। और इसी दौरान आप अपने आप को तैयार कर लें। अमेरिकन स्कूल आज फिर बैठा हुआ है। आप अपने आप को तैयार कर लें और तैयारी अपनी बरकरार रखिएगा, क्योंकि हम यहाँ से कुछ फैमिलीज भी चुक के ले जाने वाले हैं नीचे, और इधर से भी उधर से भी। लेकिन सवाल हॉल में मौजूद लोगों से किया जाएगा। तैयारी कर लें। 4 सवाल हैं करोला के, 3 सवाल होंगे मेहरान के, 5 सवाल होंगे मर्सिडीज के। और ये आज 3 हो जाएंगे। मर्सिडीज तो जानी जानी आज हर हाल में। तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद होंगी जब मैं आऊँगा। पजल का मुकाबला भी शुरू हो जाएगा। आज बहुत कुछ यहाँ पर होने जाना है। सिर्फ हेडलाइंस के लिए मैं जा रहा हूँ। हेडलाइंस भी आप यहीं पर देखेंगे कि हेडलाइंस के फौरन बाद मैं आ रहा हूँ। और सवाल होगा किसका? नहीं, जोर से बोलो। सवाल होगा किसका? करोला का, क्योंकि गेम शो। गेम शो ऐसे चलेगा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब आते हैं करोला की तरफ। और नीचे से शुरू करें या ऊपर से शुरू करें? अच्छा, आप भी ऊपर आवाजें ज्यादा आ रही हैं, तो चलो ऊपर चलते हैं। हाँ जी, आपने खेलना है करोला का। अच्छा जी, आ गए जनाब। सवालात पैक होते, पैक डब्बा पैक सवालात जी। करोला के लिए वारसा किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? वारसा। वारसा। सबर। ये जवाब, ये सवाल अब नहीं किया जाएगा। स्पेन। माशाअल्लाह। वारसा। ये जो शाहजेद साहब लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं ना, इसमें सारी जिम्मेदारी आपकी है। ये आपको पता है ना? हाँ, तो हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हैं। वारसा स्पेन का लाइए। माइक दे दें। ये माइक आपके हाथ में अच्छा नहीं लग रहा जी। आप कहाँ से आए हैं? खैरपुर मिरस। खैरपुर मिरस से आए हैं? साईं ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, कुछ सिंधी में बात करें आप? गलाइन दो, सिंधी में गलाइन दो। खुशा। मंजूर वसान साहब के गांव से आप, तो कुछ थोड़ा कुछ सिंधी में करके दिखाओ ना। सिंधी जो सिंधी लोक रक्स जो है सिंध का, हिंदी लोग दानिश करे।
वेरी गुड। 5,000 का कूपन दे इनको, 5,000 का कूपन दे इनको। हाँ जी, और कौन? उधर आ जाता। और कौन है? आप भी गाड़ी के लिए? गाड़ी के लिए करोला, क्योंकि मैंने पहले करोला देनी है, उसके बाद कुछ करना है। बरे सगीर की तकसीम के मौके पर लिखा गया मशहूर अफसाना तोबा टेक सिंह किसने लिखा था? मुश्किल क्या करोला है भाई, करोला गाड़ी है। और कौन कौन है यहाँ पर, मुझे पहले से बता दो। करोला और कौन कौन खेलेगा? आप भी खेलोगे? और कौन कौन है करोला का? आप भी हैं? आप भी हैं? आता हूँ जी। ऑप्शन नहीं है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, बहुत बहुत काम मुझे करने हैं यहाँ पर। शाबाश। हाँ भाई, और कौन? आप भी खेलेंगे? आपको भी करोला खेलनी है? हाँ जी। ये बताइए कि हबीब जुनैदी साहब कौन थे? हबीब बैंक के ओनर थे। हैं? हबीब बैंक के ओनर। ओनर नहीं थे वो, आपने यहाँ जिहालत की इंतहा कर दी। हबीबुद्दीन जुनैदी साहब, हबीबुद्दीन जुनैदी साहब, एक सवाल है भाई, सवाल है, सवाल में तो कोई हर्जी नहीं है। हबीबुद्दीन जुनैदी साहब कौन थे, ये बताएं आप। नहीं, इंसान तो थे, जाहिर इंसान थे, लेकिन ये बताएं हबीबुद्दीन जुनैदी साहब। हबीबुद्दीन जुनैदी साहब जो हबीब बैंक की लेबर यूनियन थे, उसके सदर थे। हाँ, उसके सदर थे। आपको यही नहीं पता है? बिल्कुल सही है, ये है ना? अच्छा, मैं सवाल करूंगा मगर आपसे, तब भी करूंगा। ये बताएं कि उस नाफरमान कौम का नाम बताइए जो सूरज की परस्तिश किया करती थी। सूरज की परस्तिश? जी हाँ, नाफरमान कौम थी वो। वो आदमी कौन है जिसको मौका मिला लेकिन उसके बावजूद उसने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल नहीं कराया? वो आदमी कौन है? नेशनल टीवी पे होगा। नहीं, वो ऐसे नाम तो नहीं पूछ रहा, कोई है ना आदमी, आप ऐसे ही बोल दीजिए वो आदमी कौन है? बहुत सारे लोग हैं, तभी हम 1 करोड़ बच्चों को वो आदमी ये है, ये है वो आदमी। इसलिए इस बुनियाद पर आपको कुछ नहीं दिया जाएगा जी। आप भी करोला के लिए? अच्छा, बच्चों के लिए, इन बच्ची के लिए भाई एक गाड़ी दी जाएगी, बस इस बच्ची के। इस बड़े आदमी के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, इस बड़े आदमी को कुछ नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी, हैं? क्यों नहीं चाहिए? क्या चाहिए फिर आपको? ना कुछ तो चाहिए। नाराज हो गई आप? मैं बेटा आपसे थोड़ी कुछ कह रहा हूँ, आपके अब्बा से कह रहा हूँ। आप क्यों मुझसे नाराज? आप तो आमिर अंकल की दोस्त हैं, दोस्ती कर लो, ऐसा नहीं करो। ये सब तुम्हारे बाप ने तुमको सिखाया है, दोस्ती करो। शाबाश, ये मेरा दोस्त है भाई, दोस्त है। दोस्त है, घर दे दो। अच्छा, गाड़ी है, गाड़ी गाड़ी दिखाओ कौन सी है? गाड़ी लाओ, एक छोटी सी ऊपर वाली, ऊपर लेकर आओ। कोजैक, ऊपर गाड़ी, जल्दी से ऊपर। हाँ जी, आपने भी गाड़ी के लिए, करोला के लिए? अच्छा जी, पहला सवाल। ओए होए, आज तो बहुत लोग हैं, चारों तरफ ही लोग। उस मुल्क का नाम बताइए जो 1991 से कबल सोवियत यूनियन कहलाता था। देखो, आमिर अंकल ने तुम्हारे लिए क्या मंगवाया, तुम कह रही हो नहीं चाहिए। पिंक कलर चाहिए, पिंक कलर ला के दो, पिंक कलर ला के दो। ये पाक न्यूज का कलर है, वापस ले जाओ, पिंक कलर ला के दो। वो बोल में आई है, पाक न्यूज नहीं है, पिंक कलर ला के दो। पिंक में चाहिए, फिर दोस्ती हो जाएगी? तब भी नहीं होगी, फिर तो दोस्ती पिंक में आएगी तो दोस्ती हो जाएगी। मैं कर लूंगा तो जी। 1991 में दीवारें बर्लिन के टूट। अरे म्यूजिक तो ऐसा करो, थोड़ा सुन लूं मैं। क्या क्या हुआ? 1991 में दीवारें बर्लिन के टूटने के बाद वहाँ की रियासतों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। उस मुल्क का नाम? पूरा वाकया सुनाने को थोड़ी कहा है भाई, मुझे सिर्फ ये बताओ कि उस मुल्क का नाम बताओ जो 1991 से कबल सोवियत यूनियन कहलाता था। रूस। रूस, रूस जवाब दुरुस्त है। दीवारें बर्लिन का आप क्या कह रहे हैं? दीवारें बर्लिन। अच्छा, आप पूरे मुझे वाकयात बता रही हैं। वो जो दीवारें बर्लिन टूटी थी तो अच्छा, सॉरी, मैं समझा पत्नी को वाकया मुझे बता रही हैं। बिल्कुल सही है कि वो 1991 में दीवारें बर्लिन टूटी थी, उसके बाद सोवियत यूनियन के टूटे टुकड़े हुए थे और फिर वो रूस में तब्दील हो गया। पिंक कलर की जल्दी आओ, शामिल आओ जल्दी। हाँ जी, ये बेटा ये हमारे यहाँ का पिंक ऐसे ही होता है बेटा, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते।
अब तो शुक्रिया। अब मैं गाड़ी में बैठाऊँ बेटा, ऐसे ये अच्छा यही पार्क कर लेते हैं इधर, ठीक है बेटा? ये आपकी करोला है, ठीक है बेटा? इसमें देखो ये लाइट भी जलती है, ये ओए होए होए, हॉर्न भी नहीं है, हॉर्न नहीं है इसमें, हॉर्न भी होगा, पता नहीं क्या क्या है इसमें। हाँ जी, तो पहला जवाब दुरुस्त हो गया मुसलमानों। दूसरा, किस मुगल बादशाह के मोबाइल देखने से कुछ नहीं होगा और कोई मदद, और अगर आप लोगों ने मदद की तो आप उनका शुक्रिया अदा कीजिएगा, जो भी आवाज आए आप, ठीक है ना? किस मुगल बादशाह के 9 रत्न मशहूर हैं? बताइए 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 बताइए, आराम से सोच के, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ दो जवाब आपने और देने, आप जीत सकती हैं। आपने पहला जवाब दे दिया है, मैं 10,000 रुपए तो आपको दे ही दूंगा। किस मुगल बादशाह के 9 रत्न मशहूर हैं? उन्होंने अपने ऑरेंज कलर की गाड़ी जी, 9 रत्न। जी जी, उन्होंने अपने जी, दरबार में जी, आवाज आई थी। हाँ बेटा, कहां से जी बताएं? आपको आता है तो बैठ जाओ, फिर आते हैं तो, क्योंकि मुझे जब आता है तो मैं वक्फे में जाता हूं। हाँ जी जी जी, बताएं प्लीज, बताएं जी, सवाल का जवाब। कुछ आमिर भाई, मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपने दरबार में मुख्तलिफ शोबों से उनके माहिर थे जो उन्होंने जमा किए हुए थे मुख्तलिफ शोबों आप के। माइक मुंह में ले लीजिए, करीब ले आए। हाँ जी, हाँ। मुख्तलिफ शोबों के में माहिरीन उन्होंने अपने इकट्ठे किए थे, जिनमें बीरबल। गिरफ्तारी नहीं की थी आज, क्या कुछ रोजे में नहीं मिला? कुछ जोर से थोड़ा बोले, डर क्यों रही है? मैं क्या, मैं तो बहुत दूर खड़ा हूँ, वो बच्ची भी मुझसे नाराज, आमिर आप भाई, मुझसे I have नाराज। few। वो कह रही मुझे आता है, मैं आ रहा हूँ भाई, आता है भाई, आप बताएं। मैं आ रहा हूँ ना, हाथ निकल के ऊपर ले लेगा कोई, यहाँ हमने बिठाए हुए लोग जो ज्यादा हाथ उठाते हैं, एक अचानक हाथ आता है लेके ऊपर चला आता है। हाँ जी, उनके दरबार में मौजूद थे बीरबल, फैजुल खानान, तानसेन, और उनको 9 रत्न कहा जाता ये है। हैं कौन? किसके बादशाह के दरबार में थे? जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तुमने बताया, ये कौन है आपका? मेरा बेटा है। तुम बैठे हो, तुम्हें श्रीलंका की टीम से निकाल दिया? अच्छा, ये आए थे आपको एक इस वजह से ये आए थे कि इन्होंने नाच सुनानी थी आपको। नाच सुनानी थी? अच्छा, भी भाई ये तो और- तीसरे सवाल तक आप पहुंच गई हैं, और तीसरा सवाल मैं आपसे करने के लिए जा रहा हूं। मामला दिलचस्प हो गया है। अगर आपने तीसरे सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आप सिर्फ एक सवाल दूर रह जाएंगी। 3 सवाल पर हम आपसे कुछ सौदा कर सकते हैं। माँ बेटे ने हाथ पकड़ा हुआ है, माँ बेटे ने हाथ थाम लिया है, कैमरा दिखाए इस हाथ को जो थामा हुआ है। साथ निभाना, बेटे से माँ कह रही है मेरा साथ निभाना, हालांकि तुम्हें अपनी माँ से कहना चाहिए कि मेरा साथ निभाना। देखिए देखो, माँ तुम्हारा हाथ पकड़ लिए, बेशर्म आदमी, अभी भी तुम्हारी माँ ने हाथ पकड़ा हुआ है, तू खड़ा नहीं हुआ अब तक अपनी माँ के एहतराम में। हाँ, माँ खड़ी हुई है, बेटा बैठा हुआ है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का मज़ार किस शहर में वाक़ है? जी जी बताएं। है अब तो जवाब। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आपने जवाब दिया तो आप बाहर होंगे, है ना बेटा? क्योंकि एक गाड़ी का मसला है, तो अगर खामोश रहें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी गाड़ी चल जाएगी बेटा। हाँ, आ तो गया जवाब वहां से, उनकी सुना नहीं ना शायद। बेटा ये नहीं करो, उनको जवाब देने दो। अभी आता हूँ बेटे मैं तुम्हारे पास भी। आमिर भाई, मेरे बेटे ने मुझे, यानी उनका बेटे को बगदाद में बेटा, गौस पक्की बात है? पाक, जी हाँ, उनके वहीं वो मदरसे, जिस मदरसे में वो तालीम देते थे उसी मदरसे के अहाते में मदफून है। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 561 हिजरी में हुई और वो उसी मदरसे के अहाते में उनकी तदफीन हुई, जिस मदरसे में वो। आप क्या किसी जहनी आजमाइश के मुकाबले में पहले जा चुकी हैं? नहीं, 561 हिजरी में हुई, वो वहीं मदफून है, वो दफन है, पूरी तफसीलात। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मसला ये है कि हालात संगीन हो चुके हैं।
क्योंकि यहाँ से भी आवाज़ें आ रही हैं, उधर से भी आ रही हैं। अब ये कि गाड़ी जो करोला है, गाड़ी तो है, लेकिन अगर आपको हम 10 लाख रुपए दे दें, या मतलब 10 नहीं, आप 6 लाख रुपए ले लें, 10 तो वैसे हम दे देते हैं, लेकिन आप 6 लाख रुपए ले लें तो आप तो 10 लाख से एकदम से 6 लाख पे आ गए। चलो 10 लाख ले लो, चलो आप 10 लाख रुपए ले लें। आखिरी सवाल छोड़ दें और मैं मेरे करोला किसी और से कर लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन छोड़ दें। माँ बेटे खुद ही मशवरा कर लें भाई, खेलना चाहेंगे। अगर आपने जवाब गलत दिया तो मैं 10 लाख रुपए आपको नहीं दूंगा, फिर सिर्फ बाइक दूंगा। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ बाइक दूंगा भाई, इतने सारे लोग बैठे हुए हम, सिर्फ बाइक दूंगा मैं। कंफ्यूजन है। या तो 10 लाख ले लें, या अगर हार गई तो सिर्फ बाइक मिलेगी, गाड़ी नहीं मिलेगी। लालच बुरी बला, यहां से आवाज आई है, ये वाली बात सही है। गाड़ी के लिए खेलेंगे, गाड़ी के लिए खेलेंगी। आखिरी सवाल, क्या ख्याल है आप लोगों का? आसान सवाल कर लूं? आसान कर लें आप। गाड़ी दे दूं? कितने लोग कहते हैं गाड़ी दे दूं? आप सब लोग हमारी दावत पे आए या इनकी दावत पे आए? अच्छा जी, चले भाई, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। आसान सवाल कर लेते हैं। बेटा गाड़ी तो आ गई है ना पिंक, अब तो दोस्ती कर लो। ऐसे तो नहीं करते, ऐसे तो नहीं करते बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। आखिरी सवाल, चले आसान कर लेता हूं, छोड़िए इसको। आमिर भाई आ रहे हैं। जिस साल, अब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, जिस साल फरवरी का महीना 29 दिन का हो उसे क्या कहते हैं? लीप ईयर। करोला का बहुत बहुत मुबारक हो जी। थैंक यू आमिर भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी पुरजोर तालियों में पहली करोला गाय। हाँ जी, आप नीचे उतरते उतरते कुछ सवालात। हाँ, आपने तो जवाब ही नहीं दिया था। जी भाई, जी भाई, पहले मैं ब्लू शर्ट वाले से निपट, ब्लू शर्ट वाले। हाँ बेटा, बेटा आपको बहुत कुछ आता है ना। ना 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 नहीं बेटा, बेटा आप ये मुझे बता दो, आप मुझको सिर्फ इतना बता दो, मैं आपको बाइक दे दूंगा, आप मुझे बता दो कि मुर्गी अंडे पर क्यों बैठती है? सवाल है, मुर्गी अंडे पर क्यों बैठती है? सुनो, हैं? हीट मिले अंडे को। बेटा तुम्हारी वजह से माहौल खराब हो रहा है। तुम किस तरह बैठे हो? हम मुर्गी के अंडे की बात करें, आप उधर जाओ, उधर थोड़ा सा हो जाओ। हाँ, मुर्गी अंडे पर क्यों बैठती है? इन्होंने जवाब दिया है हीट की वजह से। हीट का कुकड़ों को की आवाज कौन निकाल रहा है? एक मिनट रुक जाओ। मुर्गा नहीं बैठ सकते। बेटा बात सुनो, मुर्गा काहे को नहीं बैठ सकते? रुक जाओ। हाँ, एक अभी आ रहा हूँ जी। हाँ क्या जी, क्या आप बताए ना कैसे निकाले? निकाल के। हाँ जाहिर है, जो इतनी देर से आप क्या कर रही थी? हाँ, जरा दोबारा। एक दफा और। आप अपनी जरा कुर्सी से हटेंगी? सब सही। आपको उनकी बात सुने, कह रही हैं आपको मुर्गा मुबारक। आमिर भाई गाड़ी के लिए आपको मैं दूंगा मोटरसाइकिल। हाँ भाई, मिल गई आपको मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कूपन दो जाके जाओ। हाँ, अंडे देने के लिए है बेटा, अंडे देने के लिए। बेटा मैंने पूछा है मुर्गी अंडे पर क्यों बैठती है? बेटा अंडे, अम्मी को मिल गई ना मोटरसाइकिल। तुम्हारी अम्मी नहीं, कौन है ये? ताकि बच्चा निकले, हैं? ताकि बच्चा निकले अंडे में से। ताकि बदतमीजी नहीं करते। मुर्गी अंडे पर इसलिए बैठती है क्योंकि, हाँ बेटा क्योंकि
नहीं बेटा, क्योंकि वो कुर्सी पे नहीं बैठ सकती। हाँ जी।